तो दोस्तों जब जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमने इसके पहले वाले 2 वीडियो लेकर आए थे, क्या एल्कोहल का रासायनिक क्रिया। तो उसी तरह से आज फिर से हमने लेकर के आया क्या चीज, वीडियो नंबर 3, जिसमें फिर से पढ़ने लगे थे रासायनिक अभिक्रिया जो हमारा बच गया था। ये हमारा तीसरा टॉपिक था, नहीं तीसरा टॉपिक क्या था कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण, यानी हम लोग ऑक्सीकरण वाला देखने वाले हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण आज हम लोग देखने वाले थे, ऑक्सीकरण देखने वाले हैं। तो ऑक्सीकरण क्या होता है एल्कोहल का, यानी एल्कोहल का ऑक्सीकरण से क्या क्या बनता है और कौन कौन है जो एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाता है। देखिए पहला पहला हमारा जो होता है ऑक्सीकरण करवाने वाला, जिसका नाम है कॉपर। कॉपर नहीं, कॉपर 673 केल्विन ताप पर कॉपर के साथ, यानी कॉपर का एक नली होता है, यानी कॉपर का ट्यूब होता है, उसमें से हम एल्कोहल को गुजारते हैं तो क्या होता है। ठीक है, इसमें हमारा भाग लेने वाला एल्कोहल होता है वो होता है 1 डिग्री। पहला भाग लेने वाला एल्कोहल, भाग लेने वाला एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल, यानी पहला बात यह होता है कि हम लोग आज पढ़ने वाले कॉपर के साथ ऑक्सीकरण नहीं, Cu 673 केल्विन ताप पर। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले क्या, ऑक्सीकरण। तो भाग लेने वाला एल्कोहल हमारा कैसा है, पहले 1 डिग्री एल्कोहल। फिर क्या हमारा भाग लेने वाला है, तो 2 डिग्री एल्कोहल। फिर क्या भाग लेने वाला है हमारा 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, यानी ये हमारा सब क्या होता है, यहाँ पे भाग लेता है ऑक्सीकरण में, किसके साथ, तो कॉपर के साथ। ठीक है, हम यहाँ पे यदि हम कॉपर के साथ इसको ऑक्सीकरण कराएंगे, यानी कॉपर के साथ ऑक्सीकरण नहीं होता है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे इतना क्या रखते हैं, टेम्परेचर रखते हैं कॉपर के साथ, है नहीं, तो हमारा क्या होता है रिएक्शन यहाँ पे जो देखने वाला सेम टू सेम। ठीक है, तो क्या होता है इससे, तो यहाँ पे होता है जब हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं कॉपर के साथ, तो हमारा बनता है एल डी। ठीक है, उसी तरह से 2 डिग्री पर यदि हम लोग क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, तो बनता है हमारा क्या, कीटोन। क्या बनता है, कीटोन। उसी तरह से 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीकरण करवाते हैं तो बनता है हमारा एल्कीन। क्या बनता है, एल्कीन। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये रिएक्शन होता है जो क्या होता है, जनरल रिएक्शन हम लोग जान करते हैं इसको। ठीक है, जनरल सामान्य हो गई। तब इसमें देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे देखा जाता है नहीं, तो चलिए आप लोग जल्दी से इसको उतारिए। उसके बाद हम देखते हैं क्या चीज, एग्जाम्पल देखते हैं क्या चीज, 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल। ठीक है, यानी 1 डिग्री अल्कोहल के साथ ये कैसे कॉपर रिएक्ट करता है। जो चलो 1 डिग्री अल्कोहल के लिए हम लोग देखने वाले हैं क्या, इसमें से ले लेते हैं हम लोग किसको, तो इथाइल अल्कोहल को लेते हैं, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, जब हम इथाइल अल्कोहल को कॉपर के साथ यानी 673 केल्विन ताप पर यदि हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, इसके नली से पास करते हैं, तो क्या होता है, तो होता है हमारा एल्डिहाइड बनता है। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये जिस कार्बन से हमारे क्या है यहाँ पे वो एक जुड़ा हुआ है, उस कार्बन को खाली क्या कर देना है, CHO में परिवर्तन कर देना है, ऐसे ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, क्या करें इसको, CHO में परिवर्तन कर देना, और इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और यहाँ से क्या हुआ, लग रहा है क्या हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से भाग रहा है। तो यहाँ पे अगर दिखाना चाहेंगे तो H2 गैस निकलता है। ठीक है, यानी एल्डिहाइड बन गया, जिसका नाम क्या है हमारा, इथेनॉल। इथेनॉल कहते हैं इसको। ठीक है, इथेनॉल। ठीक है, याद रखिएगा। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखने वाले 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल है, जिसमें से कैसा वाला है, तो इथाइल एल्कोहल। ठीक है, उसी तरह से हम लोग देखने वाले 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल तो हमारा कौन होता है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये हमारा 2 डिग्री एल्कोहल, जिसे कहते हैं एसीटोन। क्या कहते हैं, एसीटोन कहते हैं। जब हम एसीटोन को कॉपर से गुजारते हैं, कॉपर के नली से गुजारते हैं 673 केल्विन ताप पर, तो क्या होता है, तो होता है हमारा यहाँ से क्या, सॉरी एल्कोहल ना, 2 डिग्री एल्कोहल ये है हमारा। ठीक है, इसे कहते हैं 2 डिग्री एल्कोहल, जिसमें क्या है हमारा ये प्रोपेनॉल, यानी आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, क्या है ये, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है। जब हम आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को क्या कराते हैं, कॉपर के साथ क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, तो यहाँ पे मिलता है हमें कीटोन। और कीटोन जब मिलता है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका होता है क्या चीज,
ऐसा, जिसे कहते हैं एसीटोन। क्या कहते हैं इसे? एसीटोन कहते हैं। यहाँ पे भी क्या हुआ, तो ये और ये गैस के रूप में बाहर, क्या होता है? गैस के रूप में बाहर। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। 1 डिग्री से हमें मिलता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, कई कई सब्जेक्टिव में पूछ होता है। चलिए अब हम लोग देखने वाले आगे क्या चीज, तो 3 डिग्री के लिए, नहीं जहाँ पे एल्कीन बन रहा था, तो एल्कीन बना था तो कैसे बना होगा, चलो देखते हैं। सबसे पहला जो है आपको होता है एग्जाम्पल किसका, तो एल्कोहल का। नहीं, एल्कोहल का क्या होता है, तो ये होता है हमारा 3 डिग्री एल्कोहल। अब इसके ऑक्सीकरण से क्या मिलता है, तो एल्कीन मिलता है ना। क्या मिलता है? एल्कीन। जैसे हम कॉपर 673 केल्विन ताप देते हैं तो इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ऑक्सीकरण कैसा होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है। पहला बात, जिस कार्बन से क्या होता है वही जुड़ा है तो उसे कहते हैं अल्फा कार्बन, इसे कहेंगे अल्फा सी। और इससे जुड़े हुए कार्बन को कहते हैं बीटा सी। क्या कहते हैं इसको? बीटा कार्बन, यानी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये भी है। तो एक तो अल्फा एच से क्या जाता है यहाँ पे, अल्फा सी से जाता है हमारा ओ एच, और बीटा सी से कौन आता है, एक एच, यानी कि अल्फा सी से ओ एच और बीटा सी से एक एच। ठीक है, तो कोई भी एक ही बीटा सी को लेना है। ठीक है, कोई भी एक ही बीटा सी को, जैसे मैं यहाँ पे इससे ले लीजिए, चाहे इससे ले लीजिए, इससे ले लीजिए, यानी किसी एक से एच ले लीजिए और एक हमारा ये ओ एच, यानी हम मान लेते हैं इससे लेते, चलो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड वाला है, तो हम फर्स्ट से करें। ठीक है, फर्स्ट से क्या करेंगे, तो एच लेंगे तो यहाँ पे ये सब क्या हो जाएगा, रह जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एच का 2 और एक बॉन्ड इस कारण में खाली, और यहाँ से ओ एच आ रहा तो एक बॉन्ड इस कारण में खाली। इसका मतलब है कि ये डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, तो इसे कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं? एल्कीन कहता है। तो यहाँ पे ये लाइट कट गया है इसीलिए थोड़ा लाइट कम जा रहा होगा। ठीक है, तो ये है हमारा एल्कीन। इसी पे एग्जांपल और भी हो सकता है, क्या चीज हो सकता है, चलो जल्दी से देखते हैं इसको, क्या निकालिए आप लोग, एग्जांपल देखते हैं आगे। ठीक है, तो ये अगला क्या है, एग्जांपल देखते क्या है। अब क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह का ये क्वेश्चन कभी कभी कर दिया जाता है, तो क्या कीजिएगा। ये हमारा क्या चीज, तो ये हमारा 3 डिग्री एल्कोहल, जैसे यहाँ पे एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, 3 कार्बन, नहीं, तो ये हमारा 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। जब इसके पास कॉपर होता है, कॉपर देते हैं, कॉपर के तप्त नली से इसको गुजारते हैं, यानी 623 केल्विन टेम्परेचर, हम 73 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं, तो क्या होता है, तो पहला बात कि ये 3 डिग्री कार्बन, जिससे जिस कार्बन से हमारा क्या है OH जुड़ा है, वह है उससे OH। ठीक है, और इससे जुड़े हुए कार्बन से क्या जाता है हमारा H, क्या जाता है हमारा H। तो चलिए यहाँ पे 3 कंडीशन बन सकता है, नहीं, एक तो ये पहला में ये दे सकता है, दूसरा में ये दे सकता है और तीसरा में ये दे सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग है, इसीलिए हम तीनों को लेकर चलेंगे। ठीक है, तीनों को लेकर के चलेंगे। तो पहला में यदि हम इसका बात करें तो इससे हमारा प्रोडक्ट बनने वाला होगा, ये कैसा होगा, तो CH3 CH का 2 C, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा CH का 2। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, CH का 2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इधर में ये हमारा CH2 CH का 3, पहला में हमारा ये बना प्रोडक्ट। ठीक है, अब सेकेंड की हम बात करें, सेकेंड की बात करें तो यहाँ पे ये देगा H, तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो CH3 CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH का 3 और नीचे में CH का 2 CH का 3। ठीक है, उसी तरह से एक और बनने वाला है यहाँ पे, क्या हूँ, तो इससे बनने वाला है, किससे, तो इससे यदि ये वाला H देता है अपना, तो प्रोडक्ट में हमें मिलेगा ये CH का 2 C, इधर में CH का 3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH का 3। तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट बनेगा। तो अब इसमें से देखना होता है कि कौन सा ज्यादा स्थायी होने वाला है, ये सब नहीं बन सकता है। ठीक है, कोई एक ही बनता है जो ज्यादा अस्थायी होता है। ठीक है, तो कौन अस्थायी होगा, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन को सिलेक्ट कीजिए, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को सिलेक्ट कीजिए, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को सिलेक्ट कीजिए। चलिए यहाँ पे अब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो भी कार्बन जुड़ा हुआ है उसे कहा जाता है यहाँ पे अब अल्फा सी, अल्फा सी, यहाँ पे अल्फा सी, अल्फा सी, अल्फा सी, यहाँ पे
अल्फा सी अल्फा सी अल्फा सी। अब अल्फा सी, यहाँ पे अल्फा सी कितना है, अल्फा सी की बात करें तो 3, और जो भी अल्फा सी के पास एच है उसे कहा जाता है अल्फा एच। तो यहाँ पे अल्फा एच का अगर बात करें इसमें तो कितना, तो इसमें देखते हैं 3 2 5 3 8, अल्फा एच 8, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे बात करें तो अल्फा सी कितना इसमें है, इसमें अल्फा सी की बात करें तो 1 2 3, 3 इसमें भी है। और तो अल्फा सी के पास जो भी एच होता है उसे कहते हैं अल्फा एच, और उसके पास देखिए 3 2 5 3 8, ठीक है, ये 8 हो गया। उसके बाद यहाँ पे अल्फा सी कितना है, अल्फा सी तो 2, तो अल्फा एच कितना होगा इसके पास, तो ये भी इसके पास होगा। तो इसमें पे देखते 2 2 4, यहाँ पे अल्फा एच 4। अब यहाँ पे कौन अस्थाई ज्यादा होगा, तो जिसमें अल्फा एच ज्यादा, यहाँ पे लिख लिया कहीं पे पॉइंट, कहीं पे पॉइंट कर लीजिएगा कि जिसमें अल्फा एच ज्यादा ज्यादा वह क्या होता है, वह ज्यादा स्थायी होता है। वह क्या होता है, ज्यादा स्थायी होता है, ठीक है। तो ज्यादा स्थायी होता है तो इसका मतलब आप लोग को पता चल गया होगा कि कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है। आप इसको बना दीजिए या फिर इसको बना दीजिए, बात क्या है एकदम बराबर है। आप इसको बनाइए चाहे इसको बनाइए या फिर इसको बनाइए, क्या है, बात बराबर है। दोनों में से कोई एक आंसर दे दीजिए, बशर्ते ये आंसर में नहीं होगा, ये आंसर में नहीं होगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसको क्या उतारिए, अगर समझ में आया होगा तो, और अच्छा नहीं अगर समझ में आया तो वीडियो को रोक करके फिर से बैक करके समझिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको उतारिए। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं, मिटाते हैं, चलिए मिटाते हैं। अब अगला जो हमारा आता है, अगला जो ऑक्सीकरण करवाने वाला होता है हमारा, जो कौन होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अभी प्रबल ऑक्सीकारक क्या करता है और होता कौन कौन है, इससे कहते हैं दुर्बल ऑक्सीकारक, ठीक है। जो हमारा कॉपर था वो दुर्बल ऑक्सीकारक होता है, ठीक है। तो अगला हमारा जो आता है सेकेंड नंबर में, जो प्रबल ऑक्सीकारक होता है, प्रबल ऑक्सीकारक, ठीक है। ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जो भी क्या करता है, बल का ऑक्सीकरण करवाता है। और ऑक्सीकरण कैसे कैसे कौन कौन होता है हमारा प्रबल ऑक्सीकारक, देख लेते हैं। पहला तो हमारा होता है KMnO4H प्लस, और होता है हमारा K2Cr2O7H प्लस, यानी ये दोनों क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। साथ में ये अम्लीय माध्यम में काम करता है, ठीक है। ये भी बात यहाँ पे, ये H प्लस का मतलब ये हुआ कि ये अम्लीय माध्यम में काम करता है। अगर इसका नाम की बात करें तो इसे कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। इससे क्या बोलते हैं, तो पोटेशियम, इसे लिख देते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और इसे कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसे कहते हैं पोटेशियम ठीक है, और इसे कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। ये याद रखिएगा नाम इसका, ठीक है। तो ये दोनों क्या होता है, हमारा प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ठीक है। तो ये दोनों का काम क्या होता है, तो देखते हैं दोनों का काम क्या होता है। तो हम लगाते हैं पहले 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल, जिससे अभी हम लोग देख रहे थे किसके लिए, कॉपर के लिए। तो 1 डिग्री एल्कोहल में यदि दोनों में से किसी को भी डालते हैं, यानी प्रबल ऑक्सीकारक डालते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक, ये जो ऑक्सीकरण का आता है ना उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है, ठीक है। जैसे कॉपर भी था क्या, ऑक्सीकारक, ठीक है। जो ऑक्सीकरण करवाता है, जो ऑक्सीकरण कराता है उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है, ऑक्सीकारक कहा जाता है, ठीक है। जो ऑक्सीकरण करता है उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है, ठीक है। ऑक्सीकरण कब होता है, आप लोग को पता होगा या ना भी पता होगा तो अभी हम लिखते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण का घटना कब करते कि ऑक्सीकरण होगी किसी का, नहीं, ऑक्सीकरण। तो पहला पॉइंट इसमें ये होता है कि यदि H निकल रहा, अति जुड़ निकल रहा होगा, निकलना H का निकलना H निकलना क्या था, ऑक्सीकरण। O जुड़ना, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण।
और यदि आगे 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 का पॉइंट देखा जाए तो आयन का और ऋण आयन का, ठीक है, ऋण आयन का निकलना, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन का निकलना, ठीक है, निकलना, या क्या चीज, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। ये कहा था क्या, ऑक्सीकरण, यानी कब कब स्थिति में ऑक्सीकरण हो सकता है, तो पहला स्थिति बन सकता है क्या कि H अगर निकल रहा होगा, देखिए किसी एक कंपाउंड में H निकल रहा होगा तो हम कहेंगे कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। यदि वो जुड़ रहा होगा तो ऑक्सीकरण कहेंगे, या फिर ऋण आयन क्या हो रहा होगा, निकल रहा होगा तो उसे कहेंगे ऑक्सीकरण, या इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा तो उसे कहेंगे ऑक्सीकरण, और या फिर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रहा होगा तो उसे कहेंगे जी ऑक्सीकरण, यानी उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। तो ये है ऑक्सीकरण का शर्त है, ठीक है। तो मिला रखते हैं इसको। तो 1 डिग्री को जब हम कराते हैं क्या कि प्रबल ऑक्सीकरण से क्या प्रबल ऑक्सीकरण यहाँ पे रखते हैं तो क्या होता है, तो हमें मिलता है एसिड। क्या मिलता है, एसिड। क्या है एसिड, तो कैसा वाला, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ठीक है। हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहीं पे 2 डिग्री अल्कोहल लाते हैं और यहीं पे सेम टू सेम प्रबल ऑक्सीकरण को रखते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा हमको क्या चीज, तो कीटोन मिलेगा। जैसे इसके पहले वाला कॉपर था तो कीटोन मिलेगा, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे लाते हैं 3 डिग्री अल्कोहल को लाते हैं और फिर से प्रबल ऑक्सीकरण को रखते हैं, ये दोनों में से किसी को भी रखेंगे तो काम एक ही होगा, ठीक है, सेम टू सेम करेगा। तो यहाँ पे होता है ये नो रिएक्शन, इसके पहले वाले में रिएक्शन हो रहा था, 3 बना था, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन नहीं होता है, नहीं। तो आप देखते हैं इसका क्या एग्जाम्पल देखते हैं। तो बस एक ही बात कीजिएगा जो हम कहेंगे, ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। अब हम 1 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं, जैसे हम अभी इसके पहले वाले में एग्जांपल किए थे इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल अब यहाँ पे रखेंगे K2Cr2O7H+ या फिर KMnO4H+, ठीक है, दोनों में से कोई भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बनेगा क्या, तो बस देखिए यहाँ पे ये दोनों के क्या कर दीजिए आप, पीछे वाले कार्बन पे छोड़ दीजिए, इसको बना दीजिए COOH, हो गया। एक्चुअली में क्या होता है, सबसे पहले ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, लेकिन वहां पे एल्डिहाइड जब बनता है तो वो अस्थायी होता है, ठीक है। अगर इसका स्टेप देखना चाहें तो पहले क्या होता है, ये एक H देता है, ये एक H देता है, कौन, ये, तो बनता है एल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन वो अस्थायी होने के कारण क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन को इसमें ऐड कर देता है अपने तरफ से, ठीक है, क्योंकि इसके पास ढेर सारा ऑक्सीजन होता है, तो इसके क्या करता है, ऐड करता है, ऑक्सीजन को ऐड करने का काम करता है, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन और इसमें जोड़ देता है, ठीक है। देखना चाहो इसका थोड़ा सा या मैकेनिज्म जो भी कहें, तो ये होता है, पहले क्या है, हमें इसको ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पे ऑक्सीकरण का सिंबल ये होता है, ठीक है, प्रबल ऑक्सीकरण का सिंबल ये होता है। तो पहले इसका क्या होता है, तो ये बनता है CHO, यानी यहाँ से एक H और यहाँ से एक H निकलता है, ठीक है, एक H निकलता है, तो बता हमारा यहाँ पे एक H, यहाँ पे O, यानी CHO बनता है। लेकिन ये क्या होता है, अस्थायी होता है, ठीक है, अस्थायी होता है। इस कारण से क्या होता है, ये ऑटोमेटिक फिर से ये क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, और ऑक्सीकृत होता है तो इसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन इसमें और ऐड हो जाता है, और ऐड होने के कारण क्या होता है, ये COOH में कन्वर्ट करता है, इसलिए कहते हैं हम लोग क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। नहीं, 1 डिग्री अल्कोहल से हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जितना कार्बन इसके पास होता है उतना ही कार्बन क्या मिलता है, एसिड मिलता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, आगे काम देने वाला है, ठीक है। ये अस्थायी होता है, यानी इसके मध्यवर्ती बनता है, ठीक है, ये मध्यवर्ती से कर सकते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, नहीं, तब इसको क्या कहते हैं, मिटाते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे यदि यहाँ पे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे देखिए कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो बस ये दोनों को, हाइड्रोजन है, ये दोनों को हटाएंगे और यहाँ पे एक ऑक्सीजन को लाके ऐड कर देंगे, ऐसे रख देंगे। यानी यहाँ पे ये बॉन्ड को हटाने तो क्या लग रहा है, C+ नहीं लग रहा है, यानी यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन को हटाना है और एक ऑक्सीजन को जोड़ देना है, बन गया COOH बन जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं किसको,
2 डिग्री एल्कोहल के लिए। उससे पहले एक एग्जाम्पल हम आप लोग को देते हैं होमवर्क करने के लिए, और ये कमेंट में आप लोग कीजिएगा, ठीक है। कमेंट में कीजिएगा कि क्या ये बनेगा, कौन सा एल्कोहल ये बनेगा। हम लिखते KMnO4, काम दोनों का सेम ही है। हम KMnO4 लिखे चाहे K2Cr2O7 लिखने बात क्या है एक ही है। और ये क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, लाइट आ गया, ठीक है। क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा क्या बनने वाला है। जिसमें बताते हैं। चलिए अब हम लोग लास्ट देखने वाले क्या चीज, 3 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल, नहीं 3 तो करता ही नहीं है, 2 डिग्री एल्कोहल के लिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। एल्कोहल के लिए देखते हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, एग्जाम्पल इसका देखना चाहे तो 2 डिग्री एल्कोहल का एग्जाम्पल होता है हमारा कुछ इस तरह का। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी सेम टू सेम कहानी करना है, लाना है K2Cr2O7, ठीक है। K2Cr2O7 और H प्लस हम ये माध्यम होता है, ठीक है। तो बस यहाँ से क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ से ये H दोनों को निकाल दीजिए, निकल गया। बच्चे कौन हमारा CH का 3 और इसके पास ऑक्सीजन, ठीक है। अब एक बॉन्ड इसका खाली, एक बॉन्ड इसका खाली, तो ये दोनों आपस में बन जाएगा डबल बॉन्ड। इसे कहते हैं क्या, एसीटोन, इसे कहते हैं एसीटोन। ये क्या है, ये कीटोन इसे कहते हैं। किसका सिंबल इसमें है, तो कीटोन का है, यानी कीटोन बन गया। ये कीटोन है, सामान्य नाम इसका क्या बोलेंगे, कीटोन। लेकिन ये 3 कार्बन का जो होता है जो भी कीटोन, उसे कहते हैं एसीटोन, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या रहा, आज ऑक्सीकरण का वीडियो रहा। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा, बढ़िया से होगी, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में समझाया इसे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।